इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भाजपा के नेता राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दूसरी राजनीतिक हत्या के बराबर है। जूली बोले, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने वालों को उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, आप तो यूपीए सरकार के कानून को कमजोर कर गरीबों के निवाले पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने अलवर के मिनी सचिवालय गेट के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित मनरेगा का नाम परिवर्तन और संशोधन करने के विरोध में धरना प्रदर्शन में उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश व ताकत भरने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर धर्मी सरकार में मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि गरीबों को के हक को छीनने का प्लान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नेतृत्व में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा विश्व का पहला कानून बना, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पूरे देश में मनरेगा के माध्यम से जरूरतमंदों को रोजगार देकर आर्थिक सुदृढ़ बनाया गया, बल्कि कांग्रेस कार्यकाल में पूरे देश में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए, जबकि यह सरकार काम के अधिकार के कानून का गला घोटने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि निकाय चुनाव को रोकने का काम किया जा रहा है। जिन ग्राम पंचायतों के विकास की जिम्मेदारी स्थानीय सरपंच तय करते थे, अब वही कार्य योजना दिल्ली में बैठे भाजपा के नुमाइंदे बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश व प्रदेश की अरावली पर्वतमालाओं को छलनी करने वाले खनन माफियाओं को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देंगे, जिसका खामियाजा पूरी भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 2024 के अंदर कांग्रेस के मंत्री थे। आपके खुद के मंत्रालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश करवा के दोबारा अरावली की डेफिनेशन के लिए कमेटी बनाते हो, जनता को बेवकूफ समझते हो, खुद कमेटी बनाते हो और एनजीटी और सारी जो आपकी सीसी उन सबको कमजोर करके और पूरे हिंदुस्तान के लिए आपने जो एक डेथ वारंट पे साइन किया है, इसका खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये आप इस चीज को हल्के में नहीं ले मंत्री जी कि राजस्थान के भोले लोग हैं। ये क्यों जा रहा है? मैं कहना चाहूंगा 90% पहाड़ियां इस एक निर्णय से अरावली से बाहर हो जाएंगी और विशेष रूप से जहां ये अरावली रेगिस्तान को रोकने का काम कर रही है, लू को रोकने का काम कर रही है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रही है, वो सारी स्थिति वापस बिगड़ जाएगी। हम जिस पोल्यूशन को आज इस स्थिति में देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार से माइनिंग होती रही तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं क्या हालात होंगे। आज भी जो अरावली से बाहर जो पहाड़ हैं, वो तो ऑलरेडी जिनमें माइनिंग हो ही रही है ना पूरे राजस्थान के अंदर। तो ये थोड़ी है राजस्थान के सारे पहाड़ अरावली में, जो अरावली से बाहर है ऑलरेडी उनमें माइनिंग है, उनमें माइनिंग आप दे ही रही हो। तो ये और आप कर देंगे तो फिर पूरा ही राजस्थान खोखला कर देंगे आप। जितनी डेप्थ दिखा के ये कह देंगे 200 मीटर ऊपर है, 100 मीटर 100 फीट नीचे है और 200 फीट ऊपर है, तो कर देंगे 100 मीटर। तो इन लोगों की जो मंशा है वो सही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है। ये तो अपने हिसाब से कर देंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज भी राजस्थान में अगर ऐसी कोई माइंस है जो 100 मीटर से ऊंची चल रही है और रिकॉर्ड में 100 से कम दिखा रखी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए।